मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, प्रेम में मगन होइयो, खुला दरवाजा दाम सखीरी धाम जाइए। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाव सर, आए पहुँचाव सर। फुरमान में फुरमाइया, फुरमान में फुरमाइया, आया सो आकर मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर करके देखो लास, करके देखो लास। श्याम श्यामा जी सुंदर करके देखो लास, करके देखो लास। मन के मनोरथ पूर्णे, मन के मनोरथ पूर्णे, तुम रंग भर की जो बिलास। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार, कीजे सकल सिनगार। उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल सिनगार, कीजे सकल सिनगार। सात सन मंदिर मिल के, सात सन मंदिर मिल के, खेलिए संग भरतार। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। मोहम्मद कह मलपतियाँ आओ निज वतन, आओ निज वतन। मोहम्मद कह मलपतियाँ आओ निज वतन, आओ निज वतन। बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की। चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज। मेरे अंगना अच चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज। अच्छे चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज। मेरे अंगना मैं तो प्यासे चरणों के दासे, मैं तो प्यासे चरण के दासे। जन
जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज, जन्म जन्म तुम हो मेरे सिर ताज। मेरे अंगना अच्छे चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे अंगना। तन मन जीवन छावर कीनो, तन मन जीवन छावर कीनो। ओन सकल सुख काज, पूर्ण कियो सब काज मेरे अंगना। अच्छे चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे अंगना। तो सकत किया और गलीचा, तो सकत किया और गलीचा। बैठो राजी आसन माए, बैठो राजी आसन माए मेरे अंगना। अच्छे चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे अंगना। कंचन थाल श्री जमुना जलधारी, कंचन थाल श्री जमुना जलधारी। ले ओ मेरा जी को चरण धुआओ, ले ओ मैं श्यामा जी को चरण धुआओ मेरे अंगना। अच्छे चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे अंगना। बहु पकवान मिठाई मेवा, बहु पकवान मिठाई मेवा। रुचि रुचि व्यंजन बनाओ, चुन चुनी भोग लगाओ मेरे अंगना। अच्छे चरण धरो श्री राज, प्यारे कदम रखो महाराज मेरे अंगना। पूरन ब्रह्मा ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार। आए आनंद अखंड अपार। शिव शनकादिक आदिक इच्छित, शिव शनकादिक आदिक इच्छित। शेषन पावे पार, वाला शेषन अगम जानी के निगम कहावे। खोजी खोजी पछिहारे, वाला खोजी खोजी पछिहारे। जानी के मूल धनी अंगना बने, जानी के मूल धनी अंगना बने। सो घर आए हमार, वाला सो घर आए हमार। ठकुरानी जी सखियन सुनवा, लेकर संग पधारे। वाला लेकर संग पधारे। त्रिगुण फास के फंद पड़े थे, त्रिगुण फास के फंद पड़े थे। सो फंद निरवा, सो फंद निरवा। वरी वरी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख न आवे। वाला
ठारों से छत्रसाल गुण गा महाराज गुण गा बारी बारी जाऊं मैं अपने पिया पर शोभा मुख उनला वाला शोभा मुख उनला सिंहासन आसन बैठारो सिंहासन आसन बैठार श्री छत्रसाल गुण गा बोल महाराज गुण गा बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की कंचन थाल चहो मुख दिवल दीपक ज्योति प्रकाश ज्वाला दीपक ज्योति प्रकाश करत आरती श्री दियावर रानी करत आरती श्री दियावर रानी आनंद अंग उलाओ ज्वाला आनंद अंग उलाओ जुगल स्वरूप सुंदर सुखराय श्याम धाम धनी सोए वाला श्याम धाम धनी सोए मंगल रसिक वदन की शोभा मंगल रसिक वदन की शोभा नीलकंठ बन वाला नीलकंठ मन सखिया निरत करे और गावे ओ मंगया गया वाला ओ मंगया गया ताल मृदंग नाज यंत्र बाजे सखिया ताल मृदंग बोलत जय जयकार वाला बोलत जय जयकार बधावे मोक्ता फल सखिया श्री जियावर श्याम सुहाग वाला जियावर श्याम सुहागे तन मन जीवनि चावर केनो तन मन जीवनि चावर केनो श्री महामति चरणों लागे वाला महामति चरणों लागे बधावे मोक्ता फल सखिया जियावर श्याम सुहागे वाला जियावर श्याम सुहागे तन मन जीवनि चावर केनो तन मन जीवनि चावर केनो श्री महामति चरणों लागे वाला महामति चरणों लागे आरती करो सुंदर वाला जी ने केरी मारे तिहार सन माए मारा वाला ताल मृदंग झांझ यंत्र वाजे नीरत करे और गावे मारा वाला जी सुंदर वदन सुहावनो शोभानो नहीं पाम सखियां करे मारा वाला जी ने ऊपर मन जीव करो बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी ऊपर मामति जाय बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी मामति जाय बलिहार श्री मामति जाय बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी ऊपर श्री मामति जाय बलिहार सुंदर स्वरूप जुगल जोड़ी महामति जय बलिहार श्री महामति जय बलिहार बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
कोटि कोटि दंडवत करो धनी कोटि कोटि करो प्रणाम कोटान कोटि विनती करो धनी मेरे श्री सुंदर वर श्यामा जीवर श्याम स्वरूप सुंदर संकुल साकोमल रूह देख नैना खोल नूर जमाल फेर फेर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कोल फैले हाल जामा जराब जुड़ो अंग जुगत सो चारु हारंबर करे झलकार जगमगे पाग जोत जबेर जो मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार लाल धुर हसत मुख हरवटी नासिका तिलक नीलवट बाहें केश श्रवण भूषण मुख दंत मीठी रसना ये देख दर्शन आवे जोश आवेश बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे फुमक पहुंची पहुंचा कारो करे हस्त कमल मुंदरी नख का नूर चिर चढ़ो आसमान में जो हक चलवन करे सब उंगरी रोशनी पटके करी अवकाश में चरण भूषण जामे इजार जाई कहे श्री महामती मोमिन रूह दिल को मासुक खींचे तोहे अरस के माही श्री राशमा जी खींचे मोल मिलावा खंड परम धाम के माई आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मोर जिया हर साए सुन मोर जिया हर साए आवत आज सखी मनमोहन आवत आज सखी मनमोहन सुन मोरे जिया हर साए सुन मोरे जिया हर साए आवत आज सखी मन मोहन आवत आज सखी मन मोहन सुन मोर जिया हर छाए सुन मोर जिया हर छाए तोरण बंदन बांधे भवन में तोरण मोतियन चौक पुराए मोतियन चौक पुराए तोरण बंदन बांधे भवन में तोरण मोतियन चौक पुराए मोतियन चौक पुराए प्रेम पावड़ा ले डारो पिया जी को प्रेम पावड़ा ले डारो पिया जी को प्रेम पावड़ा ले डारो धनी जी को सखिया सहित घर आए सखिया सहित भोग भात भीत पूरी कचौड़ी भोग भात व्यंजन जो मन भावे व्यंजन जो मन भोग भात भीत पूरी कचौड़ी मोग भात भीत हाँ मोग भात भीत पूरी कचौड़ी मोग व्यंजन जो मन भावे व्यंजन जो मन मटराज समाज सुख पावत राज
श्रीमत धाम धनी जी सुख पावत सेवक धाम धनी जी सुख पावत श्रीमत सच्चिदानंद सुख पावत सेवक सच्चिदानंद सुख पावत श्रीमत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत जीवत पूर्ण ब्रह्म सुख पावत श्रीमत राधा कृष्ण सुख पावत सेवक राधा कृष्ण सुख पावत पांच नवतनपुरी धाम की, श्री पांच महामंगलपुरी धाम की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की, पारायण महोत्सव यज्ञ की, सर्व सुंदर साथ की। आद्य जागनी पीठ श्री पांच महामंगलपुरी धाम, जहां हम सभी सुंदर साजी उपस्थित हुए हैं, यह महोत्सव ये जून में 20 जून रथ यात्रा का दिवस कहा जाता है। आषाढ़ महीना शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि वह दिन, और वह 350 वर्ष हो रहा है। और जब 350 वर्ष हो तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद परंपरा तो हमेशा रही होगी। 25 वर्ष का भी महोत्सव हुआ होगा, 50 का भी होगा, शताब्दी भी हुआ होगा, 2 शताब्दी भी हुआ होगा, 30 शताब्दी भी हुआ होगा। तो फिर सार्ध 30 शताब्दी महोत्सव मतलब 350 वर्ष स्थापना महोत्सव हो। इसलिए बरसात का मौसम होते हुए भी यह महोत्सव 16 जून से 20 जून तक सुसंपन्न हो रहा है, जिसमें अब सभी जगह और हजारों की संख्या में मैं तो नहीं कह सकता हूं, पर मौसम को ध्यान में रख करके यह आयोजन किया गया। पर इस समय में समुद्री तूफान आने के कारण सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात के बहुत से सुंदर साजे नहीं आ पाए। तो एक महोत्सव ऐसा मना लिया जाए कि जो कम से कम 4 वर्ष तक कोई सोचेंगे न कि सूरत महामंगलपुरी धाम में कोई बड़ा महोत्सव हो। इसलिए यहाँ पे 350 वर्ष स्थापना महोत्सव के उपलक्ष्य में 108 पारायण रखा गया है। अभी श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम में जहाँ पे हमारे सारे गुरुजन पिछले वर्ष पधारे, वहाँ पे अब पद्मावतीपुरी धाम और पन्ना धाम के सुंदर साज की कभी कभी अपरंपार कृपा हो जाती है, भूल चूक से हो जाती है, तो सुंदर अवसर मिल जाता है। स्थिति में भी हमारे बीच उपस्थित है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे श्री पांच नवतनपुरी धाम के परम पूज्य महाराज श्री। हमारे परंपरा में सबसे प्रथम परमहंस महाराज हुए महामती प्राणनाथ जी महाराज के समय में। गोपाल मणि जी महाराज वहां दोनों गादी की परंपरा जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज पधारे हुए हैं और स्वामी श्री अखंडानंद जी पधारे हुए हैं। दोनों के लिए जोरदार ताली हो जाए। और जिनको हम और आप दिल से कदाच डिलीट करना चाहेंगे किसी भी तरह से, कभी कभी होता है लोगों को बहुत प्यार करते हैं और कभी कभी छोटी सी कहीं इधर उधर की बातें भूल हो जाती है ना, तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, फिर भी डिलीट नहीं होंगे। पूरे प्रणामी समाज के सुंदर साथ के दिल में जो अपने प्रवचन के माध्यम से और अपने सुंदर मुस्कुराहट के माध्यम से दिल में बसे हुए हैं, ऐसे कालिम्पोंग से पधारे हुए परम पूज्य महाराज श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और महामंगलपुरी धाम की परंपरा में 11वें गादीपति हमारे परम सम्माननीय श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज के दादा गुरु, इनके गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन परम सम्माननीय श्री मंगलदास जी महाराज, उनके गुरुजी यहाँ के 11वें गादीपति हैं, जिनके देखरेख में भंडारी परिवार इंदौर वहां के जी श्री भाई जी ने यहाँ पे सुंदर मंदिर जो आप दर्शन कर रहे हैं ना महामंगलपुरी धाम, उन्होंने बनवाया। उस समय में यहाँ पे महाराज श्री जगत गुरु ब्रह्मलीन आचार्य श्री पीताम्बर दास जी महाराज, जिनके लिए जोरदार ताली हो जाए एक बार,
साधु जो ठान लेते हैं ना, वो चाहे भगवान कर पाए या ना कर पाए, परमात्मा कर पाए या ना कर पाए, राज जी महाराज को कहूंगा तो आप मारेंगे, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा। ठीक? आज बहुत खुशी का अवसर है। ये जागनी पीठ नाद गादी की स्थापना और गादी की स्थापना, नाद गादी की स्थापना की प्रथम शाखा जो है, जागनी पीठ की शाखा, प्रथम शाखा, ये महामंगलपुरी धाम। ये महामंगलपुरी धाम अत्यधिक महत्वपूर्ण धाम है सुंदर साथ जी। सभी तीनों पुरी अपने आप में महत्वपूर्ण है। पहले बीज उदय हुआ पुरी जहां नौतन, वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण में है। पर आज मंगलपुरी जो महत्वता है वो सबसे श्रेष्ठ इसलिए है सुंदर साथ जी कि 12,000 ब्याही 12,000 को और 1,024 12,000 तो धनी की अंगना थी, उनको ब्याहने की जरूरत नहीं थी। पर जिन जीव के ऊपर उत्तम जीव के बैठकर जो ब्रह्मांगनाएं खेल देख रही हैं, और जो ईश्वरी सृष्टि भी जिन जीवों के बैठकर खेल देख रही है, उनकी दृष्टि भी तो मूल मिलाओं में अंदर प्रवेश कर रही है। तो उनको भी अंगना का भाव जो मिला है वो ये महामंगलपुरी धाम में मिला है। इसके बारे में जब प्रवचन होगा तब बताया जाएगा सुंदर साथ जी। ऐसी ये जो जागनी पीठ है मंगलपुरी धाम में मंगल कार्य क्या हुआ सुंदर साथ जी, इस भूमि पर बैठ करके महामती प्राणनाथ ने प्रतिज्ञा ली कि लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको हाथ। बिना कारण कारज न होए। कोई भी श्री जी लीला करते इस धरती के ऊपर श्री प्राणनाथ जी, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। हम मृतक के अंदर श्रवण करते हैं कब जब जागनी पर्यटन शुरू हुआ दीप बंदर से, तो जहां जहां श्री जी श्री प्राणनाथ जी गए, तो जो भी सदगुरु महाराज के शिष्य थे उनको श्री 5 नौतनपुरी धाम श्री बिहारी जी महाराज के पास भेजते थे। क्यों? जाय के दीदार उत करो, जोलो ना लगे कदम, तोलो तुम्हारी अलौकिक सिद्ध न होए आत्मा। कपैया में अपने भाई भाभी के पास गए तो भी उनको भेजा बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के लिए। इस सूरत की धरती पर आए तो यहां भी आकर के शिव जी भाई को, राम जी भाई को, सभी सुंदर साथ को भेजा था श्री बिहारी जी महाराज के पास दर्शन करने के लिए। लेकिन यह सार्ध शताब्दी महोत्सव मना करके सभी गुरुजन को, सभी सुंदर साथ को, देश विदेश के सभी साथ को अवसर दिया इस दिन को मनाने का। दो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं बाह ग्रहे की लाज। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ हैं, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। परम आदरणीय श्री 5 नौतनपुरी धाम से पधारे हुए आचार्य महाराज श्री, जिनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है, ऐसे हमारे श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना से पधारे हुए विदुषी माताएं, विद्वत जन और हमारे सभी परमहंस पीठों से पधारे हुए महात्मा गण और हमारे विशिष्ट विद्वत गण, यहाँ पारायण में उपस्थित ब्रह्म मुनि गण, महामंगलपुरी धाम के ट्रस्टी गण, बाईजूराज जन कल्याण ट्रस्ट के ट्रस्टी गण, संगीतकार महानुभाव एवं देश विदेश से पधारे हुए उपस्थित समस्त सुंदर साथ जी, सभी को करबद्ध कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रातः काल से ही पारायण के शुभारंभ का मंगल वातावरण
मंगल आरती के साथ ही हम लोग अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ ये तूफान का भय भी सता रहा है समाज को, दूसरी ओर निर्भय होकर के हमारे आचार्य सूर्यनारायण दास जी महाराज इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी कर रहे हैं। श्री राज जी हमारे सहायक बन जाते हैं तो हर असंभव भी संभव हो जाता है और हर प्रकार के विघ्न बाधाएं भी सुविधा के रूप में परिणत हो जाती है। ऐसा ही सुंदर वातावरण यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। श्री 5 महामंगलपुरी धाम जिसके स्थापना के 350 साल पूरे हो रहे हैं, बीतक में अपने ढंग से उल्लेख है और हम लोग अपने अपने ढंग से सोचते भी हैं और सभी को सोचने का ये मौका भी देना चाहिए। मैं अपने दृष्टिकोण से देखता हूं कि तीनपुरी धाम इसलिए हमारे बने कि धर्म का व्यापक प्रचार हो, व्यापक विस्तार हो, धर्म विश्वव्यापी बने। क्योंकि देखिए राज्य महाराज परमधाम से आए तो परमधाम में राज्य महाराज के पास सत्य, चिद और आनंद, ये 3 सत्ता राज्य महाराज के पास विद्यमान है। ये सत्य, चिद और आनंद को दुनिया में उतारना है तो तीनपुरी धाम की आवश्यकता रहेगी रहेगी। तारतम महामंत्र उतारा गया नौतनपुरी धाम में, ए सतबानी मथ के लेऊं जो इनको सार। सत्य का अवतरण नौतनपुरी धाम में हुआ। फिर नौतनपुरी धाम में प्राणनाथ जी महाराज किसी कार्य कारण बस नजरबंद में थे, वाणी का अवतरण हुआ, परंतु इसका भी श्रेय नौतनपुरी धाम को जाता है क्योंकि नौतनपुरी कहते ही पूरे जामनगर को वाणी में श्री जी ने लिया है, नौतनपुरी नगरी जी को ही है। तो नौतनपुरी में रास प्रकाश सठ ऋतु का अवतरण होता है। रास में दिव्य रास की चर्चा है और रास में ही ब्रज की भी चर्चा है अंतर्ध्यान की घड़ी में। और उसके बाद प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु की महिमा की चर्चा है। सठ ऋतु में आधे में सदगुरु की महिमा गाई गई है, आधे में कृष्ण वियोग गोपियों की व्यथा कथा का उल्लेख है। तो कलश का अवतरण सूरत में आकर के होता है। कलश में जो दिव्य ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वेदांत है, धर्म का यथार्थ है। क्योंकि सत का अवतरण नौतनपुरी में हुआ तो चित्त का अवतरण महामंगलपुरी में हुआ है। चिद इति ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। चित्त का अर्थ ज्ञान होता है। तो कलश का जो ज्ञान है ये अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान है। उसके बाद तो ज्ञानी ज्ञान का अवतरण होता गया। इसलिए श्री 5 महामंगलपुरी धाम बनने में कैसे कैसे उस समय परिस्थितियां हुई, इसको हम लोग इस रूप में भी ले सकते हैं कि एक माँ को एक सुंदर बालक का जन्म देना होता है तो कैसी कैसी प्रसव पीड़ाएं उसको सहन करनी पड़ती है। पर जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो माँ प्रसव पीड़ा को भुला देती है, कभी चर्चा नहीं करती है। ऐसे ही महामंगलपुरी धाम जैसे महान एक तीर्थ हम लोगों ने प्राप्त किया है। तो बिहारी जी से क्या संवाद हुआ, कैसे हुआ, उनसे भी बड़ा आनंद। एक नए पूरी का प्रणामी समाज ने एक उपहार प्राप्त किया। इस ढंग से हम लोग इसको लेकर के चलेंगे तो शायद हमारी 3 पुरियों की महिमा और बढ़ती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। उसके बाद पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाकर के सचिद का तो अवतरण हुआ, आनंद का भी अवतरण कराना था। इसलिए श्री जी महाराज ने सारे सुंदर सात को अष्टप्रहर की सेवा बताई, दिखाई। खुद स्वयं हकी स्वरूप बन करके परमधाम की लीला उन्होंने उतारी।
परम धाम का सारा आनंद पद्मावतीपुरी धाम में उतारा गया। इसलिए हमारे ये तीन पुरी धाम सच्चिद आनंद के प्रतीक हैं। ऐसा हमको मान करके चलने से हमें इन पुरियों के प्रति और आस्था बढ़ती रहेगी और श्रद्धा बढ़ती रहेगी और भावना में हम लोग ओतप्रोत होते रहेंगे। अब ये वाणी जो 108 पारायण यहाँ पर हो रहा है, वाणी की तो कितनी सारी महिमा है। वाणी में ही वाणी का महात्म्य लिखा गया है। देखिए, श्रीमद् भागवत का महात्म्य पढ़ना हो तो पद्म पुराण और स्कंद पुराण से महात्म्य उतारा गया है। प्रारंभ में पद्म पुराण के 6 अध्याय आते हैं, अंत में स्कंद पुराण के 4 अध्याय आते हैं भागवत के महात्म्य को पूर्ण करने के लिए। पर वाणी में महात्म्य ढूंढना हो तो और किसी ग्रंथ को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वाणी में ही बीच बीच में ऐसी चौपाइयां छुपाई गई है जो स्वयं वाणी का महात्म्य प्रकट करती है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि भारे बचन छे निर्जार साथ कर से यह विचार, जो न कहूं सत को सार तो केम साथ पहुंच से पार। कहते हैं ये वाणी अत्यंत गंभीर वाणी है, गहरी वाणी है, वजनदार वाणी है। सुंदर साथ इस वाणी को विचार करें और ब्रह्ममुनि पारायण पढ़ने वाले भी बहुत ही विचार करके पढ़ें कि ये ब्रह्म ज्ञान का पाठ हो रहा है। इसलिए हम लोगों को सजग होकर के उसी प्रकार का आसन में बैठ करके, उसी प्रकार का हृदय आसन बना करके, उसी प्रकार की श्रद्धा और भावना को जोड़ते हुए वाणी का पारायण होना चाहिए। एक यज्ञ हम कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान यज्ञ हम कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए, क्योंकि यह सत्य का सार वाणी के माध्यम से प्रकट किया जा रहा है। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, साथ मलिने सांभलो जागी करो विचार, जेने अजबालियों आ करूं परखो पुरुष है पार। सुंदर साथ मिल करके देखें, विचार करें जाग करके कि जिसने ये तारतम ज्ञान का उजाला विश्व में फैलाया वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा थे। परब्रह्म ही ब्रजरास में कृष्ण के रूप में और जागनी के ब्रह्मांड में देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के रूप में पधारे और विश्व को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी, ब्रह्म का अनुभव कराया, परम धाम का अनुभव कराया। क्योंकि आज तक विश्व में ब्रह्म कहते ही गौलोक धाम तक का अनुभव तो शास्त्रों के माध्यम से उतारा गया था, परंतु श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा कि एक कॉस्मिक यूनिवर्स में 2 और लेयर को व्याख्या करना बाकी है, वो है अक्षरधाम और परम धाम। क्यों ना उसको भी जाहिर कर दिया जाए, इसलिए वाणी में उसको जाहिर किया गया है। इसलिए जिन्होंने ये उजाला विश्व को दिया, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि प्रणामी परंपरा में कृष्ण को 3 भाग में आप लोग बांटते हो, पर प्रणामी सिद्धांत में कृष्ण का महत्व और बढ़ाया गया है। क्योंकि हिंदू समाज कृष्ण को विष्णु का अवतार या गौलोक धाम के कृष्ण के रूप में अनुभव कर रहा था। कृष्ण का एक तीसरा स्वरूप परमधाम का स्वरूप भी हिंदू सिद्धांत में जोड़ करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कृष्ण के कद को और ऊंचा कर दिया है। कृष्ण के कद को इतना ऊंचा किया कि यहां से परमधाम तक श्री कृष्ण का कद ऊंचा कर दिया। इसलिए विश्व मानव या विश्व हिंदू समाज इस चीज को समझने के लिए प्रयास करे तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी वास्तव में एक दुल्हा के रूप में, सारे धर्म ग्रंथों के बीच में एक दुल्हा के रूप में, क्योंकि कहीं भी शादी होती है तो बारात में आए हुए बारातियों को देख करके खुशी नहीं होती, दुल्हा दुल्हन से मिलकर के ही खुशी मिलती है। ऐसे ही महामते प्राणनाथ और उनकी वाणी से मिलकर के जगत को खुशी होगी। ऐसा कार्य श्री प्राणनाथ जी महाराज ने किया है। तो ऐसे महान महामती प्राणनाथ जी ने जहां से ये, क्योंकि नौतनपुरी धाम में तो सदगुरु की कृपा और सदगुरु का आशीर्वाद का अनुभव करते रहे, पर अपने पांव में खड़े होकर के अपने
उद्देश्य को साकार करने के लिए प्राणनाथ जी जहां से जागृत हुए और जहां से उन्होंने कदमों को आगे बढ़ाया वो महामंगलपुरी धाम है। इसलिए हमारे लिए अत्यंत पूजनीय है, आदरणीय है। हम तीनोंपुरी धाम को जैसे हिंदू समाज में मथुरा में श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ और वृंदावन में श्री कृष्ण का गोकुल और वृंदावन में पालन पोषण हुआ और द्वारिका में जाकर के भी उन्होंने लीला की। हिंदू समाज मथुरा, वृंदावन और द्वारिका में कोई भेद नहीं रखता है, एक ही दृष्टि से देखता है। ऐसे ही संपूर्ण प्रणामी समाज को भी हमारे तीनोंपुरी धाम में वही दृष्टि होनी चाहिए। ये हमारे लिए राज्य ने ही तीनपुरी धाम की स्थापना की और तीनोंपुरी धाम के दर्शन करने से ही हमारे जीवन में सच्चिदानंद का विस्तार होगा। सच्चिदानंद में रमने का, सच्चिदानंद में गोते लगाने का और सच्चिदानंद को जीवन में अपनाने का हमें अवसर मिलेगा। जब जब भी हम पद्मावतीपुरी धाम में जाते हैं वहां जाने से भी वही आनंद मिलता है जो नौतनपुरी में मिलता है और महामंगलपुरी आने से भी वही आनंद मिलता है जो परम धाम में राज्य सखियों को प्रभावमान करते हैं। इसलिए हम सदा इन तीनों पुरियों में आस्थावान बन करके धर्म का प्रचार करते रहें। जैसे शंकराचार्य जी भी एक मठ की स्थापना करके संतुष्ट नहीं होते हैं, 4-4 धाम और 4-4 मठों की स्थापना करते हैं। इससे व्यापक रूप से हिंदू धर्म विश्व में फैलेगा, ये शंकराचार्य जी का सोच था। ऐसे ही हमारे गुरु सदगुरु देवचंद जी और प्राणनाथ जी महाराज का भी यही सोच है कि एक की जगह 3-3 धाम का निर्माण अथवा स्थापना किया जाएगा तो यह धर्म द्रुत गति से विश्वव्यापी बनेगा और ज्यादा से ज्यादा में संख्या में श्रद्धालु इससे जुड़ेंगे। यही भावना लेकर के गुरुओं ने ऐसे महान धाम की स्थापना की है। ऐसे धाम में आकर के सांस लेना और ऐसे धाम में आकर के आरती में सम्मिलित होना और ऐसे धाम में आकर के अपने आप को भक्ति रस में डुबो देना, इससे बड़ा आनंद का और कोई विषय नहीं हो सकता है। जहां आप हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य महाराज जी ने मुझे धीरे से कान में कहा था आधा घंटा बोलिए तो भी कोई हर्ज नहीं है, परंतु इतना लंबा मैं आज नहीं बोलूंगा। कल या परसों जो विशेष कार्यक्रम मंच में होंगे वहां बोलने का मौका मिलेगा तो जरूर आधा घंटा बोला जाएगा। अभी संक्षेप में ही मैंने रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी सुंदर साथ और गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मेरे शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। समग्र कार्यक्रम जिनके मार्गदर्शन में और जिनके नेतृत्व में हो रहा है, ऐसे श्री 5 महामंगलपुरी धाम के आचार्य श्री 108 परम आदरणीय सूर्य नारायण दास जी महाराज तथा गुरुजन एवं यहाँ उपस्थित धर्मप्राण सुंदर साथी, माताएं, बहनें एवं भाइयों, अत्यंत प्रसन्नता की बात है। महामते श्री प्राणनाथ जी उद्घोष करते हैं, सुख शीतल करो संसार। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में सुख और शीतलता प्रसरित हो तो उसमें भौतिक रूप से भी शीतलता की आवश्यकता तो रही जाती है। आध्यात्मिक शीतलता ब्रह्म ज्ञान श्री थार्थम ज्ञान के माध्यम से हम सबको प्राप्त है। उसको हम सरलता पूर्वक हृदयंगम कर सकें तो उसके लिए हमारे कार्यक्रमों में भी वातावरण में शीतलता आ जाए तो और 4 चांद लग जाते हैं। जो सुंदर साथ यहाँ पहुँचे हैं सब
बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। जो सुंदर साथ यहाँ शारीरिक रूप से नहीं पहुंच पाए हैं, मानसिक रूप से पहुंचे हैं, वे भी साधुवाद के पात्र हैं। सब पर अक्षरातीत धामधनी की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना करते हैं। वे अक्षरातीत धामधनी का स्मरण करते हुए श्री तारतम महामंत्र का जप करें। तत्पश्चात अपने आरंभ की चौपाइयों का पाठ सब लोग साथ में पढ़ेंगे। सब महानुभाव साथ में ही अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे। अभी सब श्री तारतम महामंत्र का जप करते हैं। प्रणाम। कृष्ण कन्हैया लाल की। श्री रास ग्रंथ प्रारंभ मोह जलनो प्रकरण चाल। हवे पहला मोह जलनी कहूँ बात। तेता दुख रूपी दिन रात। दावा नल बले कई बात। तेनी केटली कहूँ विख्यात। विश्व ने लागी जाने ब्राध। माहे अग्न बले अगाध। तेता पीड़े दुष्ट ने साध। नहीं अदक्षिणनी समाध। कृपा करो छो अमजतणी। शिखामण देव छो अति घणी। आहे निशल्यो छो अमारी सार। तो मोह जल उतरशो पार। ए माया छे अति बलवंती। उपनी छे मूलधणी थकी। मुनि जन ने मनाव्या हार। शिव ब्रह्मादिक नवलहे पार। सुख सनकादिक ने नवट। लक्ष्मी नारायण ने फरी वड़ी। विष्णु वैकुंठली धामा है। सागर शिखर नमो क्या क्या। एओ पर हवे सो कहूँ। बीजा नाम ते के ना लऊं। एणे वचने शरवाड़ो थयो। ब्रह्मांडनो धन सर्वे आवयो। तत्व सौए एणिये जीती लीधा। 14 लोक पोताना कीधा। वड़ी लीधो तत्व मोह। जे थकी उपन्यास हो कोय। साखी कहे इंद्रावती वल्लभा। ए माया छे अति छल। हवे जुद माण्यु छे हमसो। एहनो कयो न जाए बल। एना आउद अमृत रूप रस। छल बल वल अकल। अगिन कुटिल ने कोमल। चंचल चतुर चपल चाल। हवे एहनो केटलो कहूँ विस्तार। जोरावर अति अपार। मोसो जुद माण्यो आसाधार। जुद करे छे वारंवार। एहने लाग्यो कोई एवो खार। मारो केड़ा ना मूके नार। मैं बांध्या सामा हथियार। तो जाण्यो जो बेहनो मार। समय जे अममा वीती। केटली कहूँ तेह फजीती।